गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जो कि 27 को किया जा रहा है। सभी से निवेदन होगी अपने अपने कैमराज ऑन कर दीजिएगा और योगा सेशन के लिए रेडी करिए। राधिका मैम, अभी आपके पूरा प्रश्न। नमस्कार आप सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी से अनुरोध है कि कृपया करके एक सुखासन कंफर्टेबल पोजीशन, क्रॉस लेगेड पोजीशन, अपने पैरों को बांधते हुए बैठ जाएंगे। किसी भी ऐसी पोजीशन में बैठे जिसमें आप कम से कम 10 मिनट तक अपने पैरों की स्थिति को मेंटेन कर सकें। कोशिश करके किसी दरी, मैट, आसन पे बैठे। आसपास अगर आपके कोई भी डिवाइस, कोई भी ऐसा सामान है जिससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं इस 1 घंटे के सेशन में, तो उसे साइड कर दें। सेशन की शुरुआत करते हुए हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं, अपने घुटने पर रखें, कमर, गर्दन, पीठ सीधी। अगर आपने चश्मा लगाया है तो चश्मा हटाकर साइड कर दें। आंखें कोमलता से बंद। बंद आंखों के साथ अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। बंद आंखों से अपने आसपास के कमरे की स्थिति, आप जहां बैठे हैं, कहीं बाहर है तो वहां की स्थिति, बंद आंखों से सब कुछ देख जाने की कोशिश। जो भी आवाजें आपका कान सुन पा रहा है उन्हें महसूस करें। चिड़िया की कोई आवाज, किसी व्हीकल, किसी कार, किसी बाइक के आने जाने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, पंखे की आवाज, जो कुछ भी आप बंद आंखों से महसूस कर पाए, सुन पाए, सब कुछ महसूस करें, अनुभव करें। अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। धीरे धीरे अपनी पूरी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को अपने शरीर की ओर लेकर आए। बंद आंखों से अपने शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। स्वयं को देख जाएं, स्वयं की स्थिति को देख जाएं। अपने आप से सवाल करें कि क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो कंधों को थोड़ा सा पीछे करते हुए, रिलैक्स करते हुए अपनी पीठ को सीधा करें। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को शरीर में आंतरिक ओर लेकर जाएं। शरीर के अंदर होने वाली गतिविधियों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। महसूस करें कि क्या आप अपने शरीर के अंदर स्वयं से जुड़ पाते हैं। आपका ध्यान आपकी आती और जाती श्वास पर लेकर आए। बंद आंखों से अपनी श्वास को देख जाएं। नासिका से होते हुए, कंठ प्रदेश से होते हुए, छाती वाले भाग से होते हुए किस प्रकार ठंडी, लंबी, गहरी श्वास आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके छाती प्रदेश, आपके कंठ से होते हुए किस प्रकार एक गर्म, लंबी श्वास आपके नासिका से बाहर आती है। ठंडी श्वास शरीर के अंदर, गरम श्वास शरीर के बाहर। महसूस करें, स्वयं को अपने श्वास से जोड़ें और इसी के साथ एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें। धीरे धीरे बाहर। एक बार और गहरी लंबी श्वास और धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ हम एक बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। अगर आपको यह मंत्र आता हो तो आप साथ में उच्चारण करें, वरना आप सिर्फ सुने और ध्यान दें। गहरी लंबी श्वास अंदर। ओम। सहना भवतु,
सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कुछ क्षण इसी प्रकार बने रहें, महसूस करें कि इस आसान से सिंपल से 5 मिनट की प्रैक्टिस में, जिसमें आपने अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने श्वास पर लगाया, ओम का जाप किया, मंत्र उच्चारण किया एवं सुना, उससे आपके शरीर और मन में एक शांति का प्रभाव किस प्रकार आता है, स्वयं को उससे जोड़ें। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आए, अपने इष्ट देव को नमन करें, उनसे आशीर्वाद मांगे, हथेलियों में घर्षण करें, इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को अपनी आंखों पर लगाएं, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर आगे एवं पीछे, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल दें। हरिओम, नमस्कार। आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ स्टार्टिंग में बैठ के प्रैक्टिसेस करेंगे, एंड मेनली हम ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो कि हमें इंसोम्निया, स्लीप एपनिया, जितनी भी दिक्कतें हमें सोने से रिलेटेड, या कोई ऐसी दिक्कतें जो कि एक एज आने के बाद हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें थोड़ी बहुत चीजें, जैसे अगर हम भूल रहे हैं कुछ चीजें या कुछ चीजें याद रखने में हमें तकलीफ लगती है, तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस हम कैसे अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बताऊंगी, एंड अगर आप स्वयं भी इसे घर पर करना चाहें, 5-10 मिनट का अभ्यास आप खुद से भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को आप बैठकर भी कर सकते हैं, और अगर आप खड़े होकर करना चाहें, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, जैसा आपके लिए कंफर्टेबल। सबसे पहली प्रैक्टिस का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। उच्चारण स्थल यानी कि हमारे वोकल कॉर्ड्स, जहां से हम बात करते हैं, और विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र हमारे थ्रोट के, हमारे कंठ प्रदेश के एकदम बीच में एक चक्र होता है। आप कह सकते हैं एक ऊर्जा का स्थान है जो लोकेटेड होता है, जिसकी शुद्धि के लिए, जिसकी स्ट्रेंथ के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रैक्टिस को कैसे करना है एक बार देखेंगे। अपने हाथों को इस प्रकार घुटनों पर रखें, कमर गर्दन पीठ एकदम सीधी प्रैक्टिस में, कमर गर्दन को झुका के ना रखें। ऐसा करने से आपका कंठ प्रदेश नीचे आ जाएगा। इसे ऊपर, अपनी पूरी चेतना को आंखें खुली रखकर अपने कंठ पर रखना है, और आपको इस प्रकार एक्टिव इनहेलेशन, आपको जल्दी जल्दी श्वास अंदर लेनी है और जल्दी जल्दी श्वास बाहर छोड़नी है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब मैं ऐसा करती हूं तो मेरे कंठ में खुद ब खुद एक खिंचाव और एक दबाव आपको दिखेगा। यह प्रैक्टिस आपको करनी है। शुरू में हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन प्रैक्टिसेस को 20-20 बार से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 20 बार अंदर श्वास, 20 बार बाहर श्वास, हम ये करते हैं। तो सभी लोग साथ में करेंगे। कमर गर्दन पीठ सीधी, हाथ घुटने पर, आंखें सामने, दृष्टि सामने की ओर,
अपनी पूरी चेतना, अपने पूरे ध्यान को अपने उच्चारण स्थल, अपने विशुद्धि चक्र, अपने कंठ प्रदेश पर लेकर आए। खुली आंखों के साथ सभी लोग साथ में श्वास तेजी से भरना शुरू करें और छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे इस अभ्यास को विराम दें। अगर आपको सर्दी जुकाम की दिक्कत है तो आप एक तौलिए को, छोटे टॉवल को अपने पास रख सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे तो एक बार करने के बाद आपको महसूस होगा कि आपके सर में हल्का सा भारीपन हो सकता है, या आपको इस एरिया में हल्का सा आपके ब्लड सर्कुलेशन, खून का संचार बढ़ते हुए महसूस होगा। यह अभ्यास करने का सही तरीका है। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया। इस प्रैक्टिस को हम सेम तरीके से करते हैं, बस हमारी चेतना, हमारी ध्यान का स्थान बदल जाता है। यानी कि इसमें हम अपने ध्यान को अपने क्राउन पे रखते हैं। क्राउन यानी कि जहां पर आप देख सकते हैं मैंने जूड़ा बनाया हुआ है, यह जो स्थान होता है आपका शिखा मंडल, इसको हम अपना क्राउन बोलते हैं। हम अपने चेतना को वहां रखेंगे, आंखें खुली रहेंगी और हमारे गर्दन की स्थिति इस प्रकार होगी। जितना पीछे आप अपनी गर्दन को खींच के रख सकते हैं ताकि आपकी आगे की नाड़ियों में खिंचाव हो। इस प्रकार अपनी गर्दन को रखें, अपने ध्यान को अपनी शिखा मंडल पर लेकर आए, कमर को वापस से एक बार सीधा करें और साथ में तेजी से श्वास भरना शुरू करें और छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे विराम देते हुए गर्दन को सीधा कर लें। आंखों को एक बार बंद करें। श्वास की गति को खुद ब खुद सामान्य होने दें। महसूस करें अगर आपको आपके सिर में हल्का सा भारीपन महसूस हो, गर्दन में कोई खिंचाव महसूस हो, जो भी चीज आपको अपने शरीर के अंदर अनुभव हो रही है, स्वयं को उससे जोड़ दें। कोमलता से अपनी आंखों को वापस से खोल लें। तीसरी प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हुए, तीसरी प्रैक्टिस है हमारी स्मरण शक्ति विकास क्रिया। स्मरण शक्ति विकास क्रिया के लिए हम पुनः अपनी गर्दन को सीधा करेंगे। हमारे ध्यान को हम अपने ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे। ब्रह्मरंध्र हमारा वो स्थान होता है जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो हमारे ऊपर का बीच का यहाँ का स्थान होता है, जो हल्का सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, उस स्थान को हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। हम अपने ध्यान को ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे। हाथ को इस प्रकार रखें, आंखें खुली, कमर गर्दन पीठ सीधी। तेजी से श्वास भरना और छोड़ना शुरू करें। धीरे से विराम देते हुए अभ्यास को अंत करें। आंखों को खुला रखें। कोशिश ये करें कि श्वास भरते और छोड़ते टाइम आप अपने कंधों को ना हिलाएं। जब आप अपने हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पर रखेंगे तो आपके कंधे खुद ब खुद आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। हाथों को इस प्रकार रखने से आपके कंधों में मूवमेंट होगी। इस चीज का ध्यान दें। सभी लोग कमर को वापस से एक बार सीधा करेंगे। आखिरी प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हुए इस सीरीज की आखिरी प्रैक्टिस मेधा शक्ति विकास क्रिया। मेधा शक्ति विकास क्रिया के लिए हम अपने ध्यान को, अपनी चेतना को गर्दन का ये जो पिछला भाग होता है, यहाँ पर जहां पर एक घुमावदार एरिया होता है,
यहाँ पर हम अपने ध्यान को रखते हैं और अपने गर्दन को हम इस प्रकार अपने ठुड्डी को अपनी छाती से लगाने का प्रयास करते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इस एरिया में एक खिंचाव महसूस होगा। इस प्रकार अपनी गर्दन को रखें, आंखों को खुला और अपने पूरे ध्यान को अपने मेधा पर, अपने गर्दन के वो पिछले वाले भाग पर तेजी से श्वास भरना और छोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करते हुए गर्दन को सीधा करने, अभ्यास को विराम दें। ये थी हमारी शुरू की 4 प्रैक्टिसेस, उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र, बुद्धि तथा धृति, स्मरण तथा मेधा शक्ति विकासक क्रिया। इस प्रैक्टिस से हमें जो थोड़ा सा खिंचाव अपने शरीर के ऊपरी भाग में आया है उसको रिलैक्स करने के लिए हम 2 छोटे से प्राणायाम करेंगे। बहुत ही आसान प्राणायाम है, सूर्य भेदन प्राणायाम एवं चंद्र भेदन प्राणायाम। इसके लिए सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान देना है, हमें अपने हाथों को प्रणव मुद्रा में लेकर आना है। प्रणव मुद्रा जो कि हम नाड़ी शोधन में अभ्यास करते हैं। अपने दाएं हाथ की पहली और दूसरी उंगली को अंदर की ओर मोड़ लें, बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखें। इस प्रकार आप ध्यान से देखें। इस प्रकार अपने बाईं नासिका को अपनी तीसरी उंगली से बंद करेंगे। करने के पहले एक बार आप देखें, सूर्य भेदन प्राणायाम में हमें क्या करना है, हम अपने दाई से, अपनी राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर लेते हैं, दाई को बंद करते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, दाई से अंदर लेते हैं, दाई को बंद करते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। यह है सूर्य भेदन प्राणायाम। दाई नासिका से श्वास लेना है, बाई से छोड़ना है। चंद्र भेदन में हम यही चीज ऑपोजिट करते हैं। हम बाई से श्वास अंदर लेते हैं, बाई को बंद करते हुए दाएं से बाहर छोड़ते हैं, यानी कि ऑपोजिट प्राणायाम है ये, उल्टे प्राणायाम है। सूर्य भेदन में दाई नासिका से श्वास भरें, बाएं से छोड़ें। चंद्र भेदन जो कि दूसरा प्राणायाम है, बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें। प्राणायाम की स्थिति में आने के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें। अपनी कमर, गर्दन, पीठ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम करते वक्त आंखों को हमेशा बंद रखना जरूरी है। गर्दन को सामने की ओर, एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपने दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, जैसे कि बताया गया है। 2 उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ लें, दाएं नासिका को खुला रखें, बाईं को बंद कर लें, बाईं नासिका को बंद करें, दाएं से श्वास अंदर भरें, दाएं को बंद करते हुए बाएं से छोड़ें। वापस से दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, दाएं को बंद करें, बाएं से छोड़ें। पुनः दाईं नासिका, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास अंदर, बाएं से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास अंदर लें, बाएं से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास अंदर, बाएं से छोड़ें। दाईं नासिका से श्वास अंदर भरें, बाएं से छोड़ें। पुनः दाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाएं से छोड़ें। इसी प्रकार चंद्र भेदन का प्राणायाम करने के लिए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, दाईं नासिका से श्वास बाहर, बाईं नासिका से श्वास अंदर लें, दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास अंदर लें, दाईं नासिका से श्वास छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास अंदर लें, दाईं से छोड़ें। बाईं नासिका से श्वास अंदर,
दाएं से छोड़ें। धीरे से आंखों को बंद रखते हुए अपने हाथ को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। अभ्यास को विराम देते हुए हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद ही रहेंगी। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लेकर आएंगे। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और पलकें झपकाते हुए अपनी आंखों को खोल लें। यह थे शुरू के कुछ अभ्यास जो कि एक एज के साथ हमें काफी हेल्प करते हैं। इन 15 मिनट की प्रैक्टिसेस को आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रैक्टिसेस है। आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ चेयर के साथ की जाने वाली प्रैक्टिसेस, बिकॉज काफी ऐसे आसन हैं, काफी ऐसी क्रियाज हैं जो हम बैठ के या लेट के खुद से नहीं कर पाते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा सपोर्ट का यूज करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि जो चेयर आपको बताई गई थी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में, उसको आप अपने पास ले आए और अपने मैट पर खड़े हो जाएं। चेयर को इस प्रकार सामने की ओर रख लें। चेयर पे बैठ जाएंगे। चेयर पे इस प्रकार अपने पैरों को मिलाकर बैठे। कोई भी चेयर जो आपके घर में हो आप ला सकते हैं, अगर आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगती हो। कोशिश ये करनी है कि जब आप चेयर पे बैठे तो आप अपने नितंब, अपने हिप्स को थोड़ा आगे रखे बैठे और अपने पैरों को मिलाकर रखें। इस प्रकार अपने पैरों को मिला लें, नितंब को आगे रखकर बैठें। यहीं से सबसे पहले हम थोड़ी सी नेक की प्रैक्टिस करेंगे। नेक की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले अपने दाएं हाथ को अपने चेयर के दाएं हिस्से को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करें। यहीं से अपने सिर को बाएं ओर लेकर जाएं। अपने बाएं हाथ को घुमाते हुए अपने दाएं कान पे रखें। इस प्रकार अपने बाएं सिर को बाईं ओर लेकर जाएं और अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हाथ को उठाते हुए अपने दाएं कान को पकड़ लें और दाएं हाथ को इस प्रकार यहां पकड़ के रखें ताकि आपके कंधे ऊपर ना आए। और इस प्रकार अपने सिर को हल्का सा दबाव देते हुए बाईं ओर लेकर जाएं। श्वास की गति को सामान्य रखें। आपके गर्दन के दाईं ओर जो खिंचाव आपको महसूस होता है उसे महसूस करें। अपने दाएं कंधे को ऊपर ना उठने दें। कुछ क्षण यहीं रोक कर रखें। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए साइड में ले आए। इसी प्रैक्टिस को ऑपोजिट साइड करेंगे। अपने बाएं हाथ से बाएं साइड की कुर्सी को पकड़ लें। अपने गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं। जितना आप लेकर जा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। बहुत खिंचाव देने पे आपको इस साइड स्ट्रेन आ सकता है, इस बात का ख्याल रखें। यहीं से अपने दाएं हाथ को उठाते हुए अपने बाएं कान को पकड़ लें और इस प्रकार अपनी गर्दन को झुकाने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपको आपके इस तरफ झुकाने में, यानी कि जब आपके बाएं गर्दन पे खिंचाव आता है तो आपको यह करने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों में हमारा दायां साइड ज्यादा ओपन होता है। इसको कुछ क्षण यहीं रोक कर रखें। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने हाथों को वापस ले आए। यहीं से
अपने दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं। अपने दाएं हाथ को बाईं कोहनी के ऊपर रखें। इस प्रकार अपनी दाईं कोहनी को बाईं के ऊपर रखें और अपने हाथों को सीधा कर लें। साइड से आप देख सकते हैं, साइड से आप ज्यादा आसानी से शायद देख पाएंगे। हाथ सीधे, इस प्रकार अपने हाथों को सीधा कर लें। यहीं से अपने दाएं हाथ को, बाएं को आपको यहीं छोड़ना है, बाएं को हिलाना नहीं है। दाएं को आप जितना घुमा सकते हैं, घुमाते हुए, देखिए मैं किस प्रकार, इस प्रकार घुमाते हुए अपने बाएं को पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप इतना घुमा नहीं भी पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना सा घुमाव देकर अपने बाएं हाथ को पीछे से भी पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बट हमें किस बात का ध्यान देना है कि हमने जब अपने हाथों को आगे की ओर उठाया था, इस प्रकार हमारे कंधे उठे रहेंगे, कंधों को नीचे नहीं गिराना है, कंधों को उठा के रखना है, कमर को सीधा रखना है। इसको कहते हैं गरुड़ आसन में बैठकर किए जाने वाले हाथ। यह आपके हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को आप बैठे बैठे दिन में कितनी भी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कुछ क्षण यहीं रोक कर रखें। हो सकता है कि आपको आपके बाएं हाथ में एक खिंचाव, एक पेन का अनुभव हो, एक दर्द हो, मीठा मीठा दर्द। उसके साथ खुद को जोड़ के रखें। धीरे से हाथों को खोलते हुए यही चीज दूसरी ओर से, इस बार हम अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। इस प्रकार अपने हाथों को सीधा करेंगे। अब हमें दाएं हाथ को नहीं हिलाना है, बाएं को मोड़ते हुए दाएं को पकड़ने का अभ्यास करेंगे। जब हम पूरे रूप से इस अभ्यास को सीख जाते हैं तो देखिए इस प्रकार आप नमस्कार भी बना सकते हैं। उसके लिए जब आप डेली डेली अभ्यास करेंगे तो यह खुद ब खुद होने लगेगा। एक बार के लिए आप इतने ही अभ्यास को करें ताकि आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े रहे। कंधों को सीधा रखें, कमर को खींच के रखें ऊपर की ओर। चेयर पर की जाने वाली प्रैक्टिसेस में कमर को सीधा रखना बहुत जरूरी है। कुछ क्षण यहीं रोकें। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को रिलीज करें। हल्का सा आपके हाथों में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, उसको रिलीज करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार इंटरलॉक कर लें। मैं आपको साइड से करके दिखा रही हूँ। अगर आपको साइड से बैठ के कंफर्टेबल है, आप साइड से कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्रंट से भी कर सकते हैं। आपको सुविधा रहे तो मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ। हाथों को इस प्रकार पीछे लेकर जाएं, इंटरलॉक करें। जब आप इंटरलॉक करते हैं तो हम अधिकतर अपनी कमर को मोड़ लेते हैं। यह नहीं करना है, गर्दन को सीधा रखना है, कंधों को पीछे खींच के इस प्रकार रखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कंधों में जो दर्द और खिंचाव हुआ था गरुड़ आसन की प्रैक्टिस से, वह ठीक हो जाएगा। सामने की ओर देखें। इस प्रकार हाथ को पूरा खींच के रखें। कुछ क्षण यहीं रहे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यहीं से हाथों को खोल दें। आगे बढ़ते हुए हम करेंगे कपोत आसन की प्रैक्टिस, चेयर पे बैठ के। आज की प्रैक्टिसेस आपको थोड़ी स्लो लग सकती हैं, बट आज की प्रैक्टिसेस मेनली ऐसी प्रैक्टिसेस मैं आपको सिखा रही हूँ जो आप खुद से अपने घर पर भी करते हैं। कपोत आसन के लिए अपने दाएं पैर को उठाते हुए अपने बाएं पैर के ऊपर ले आए। इस प्रकार दाएं पैर का पंजा आपके बाएं पैर की जंघा पर रहेगा और इस प्रकार आपका दायां घुटना आएगा। आप सामने से भी देख लें। इस प्रकार हमें बैठना है। बायां पैर बिल्कुल सीधा, इस प्रकार बैठे। यहीं से अपने हाथों को पूरा ऊपर उठाएं, एकदम ऊपर खींच के रखें कि मैं आकर आपके हाथों को ऊपर से खींच रही हूं। इस प्रकार श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए पूरे खिंचाव के साथ आगे झुकने का प्रयास। अगर आप अपने हाथों को नीचे लगा पाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं लगा पाते हैं तो आप इस प्रकार अपने हाथों को, ये दोनों कोहनियों को पकड़ लें और अपनी गर्दन को झुका दें। सामान्य श्वास के साथ यहाँ बने रहें, कुछ क्षण यही रहे। सामान्य श्वास। जिन्हें गर्दन में सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को लटकाए ना, उठाकर रखें ऊपर की ओर। कपोतासन का अभ्यास। यह आसन आपके पैरों के लिए और आपके पेट के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। धीरे धीरे हाथों को सीधा करते हुए पुनः श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और हाथों को साइड से नीचे की ओर। यहीं से पैरों को नीचे लाएं, बाएं पैर को उठाएं, दाईं ही जगह पे रखें। यहीं से पुनः एक बार हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, श्वास अंदर भरे, हाथों को एकदम ऊपर की ओर खींच कर रखें और धीरे 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 पूरा आगे की ओर झुक जाए। जितना आगे की ओर आप इतना झुक पाते हैं कोई बात नहीं, आप इतना ही झुकें, अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। इतना करने के बाद अपनी कोहनियों को पकड़ लें। आप पूरा आगे जा पाते हैं आप पूरा आगे जाएं। जिन्हें गर्दन की दिक्कत है मैं वापस से कहूंगी गर्दन उठा के रखें। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं है वो गर्दन को लटका सकते हैं। कपोतासन का अभ्यास। कुछ क्षण यहीं रहेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इतना अभ्यास करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हुए चेयर पे बैठकर एक और अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। सामने की ओर ही बैठे हम करेंगे थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्टिंग, यानी कि अपने कमर को थोड़ा सा घुमाएंगे। किस तरह? यह अभ्यास हम बैठ के भी करते हैं, बट जब हम चेयर पे होते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। उसके लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ को उठाते हुए जितना आप घुमा सकते हैं इस प्रकार 1, 2, 3, 4 पूरा घुमाने का प्रयास करें। इस प्रकार घुमाते हुए अपने चेयर का पीछे वाला भाग पकड़ ले, पैरों में कंधे बराबर दूरी बना ले, इससे आपको आसानी होगी। इस प्रकार चेयर का पीछे वाला भाग पकड़ने की कोशिश करें। जब हम घुमा के अपने हाथों को पकड़ते हैं तो हमें ज्यादा स्पेस मिलता है, ज्यादा जगह मिलती है। और अपने बाएं हाथ से अपने दाईं ओर की कुर्सी को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार यहीं से अपनी गर्दन को पूरा अपनी दाईं तरफ घुमा दें। यह अभ्यास जब हम बैठ के करते हैं तो हमारा हाथ हमारे घुटनों पर होता है और आपको खुद ब खुद ये एहसास होगा कि जब आप इस प्रैक्टिस को कुर्सी पर करते हैं, चेयर पर करते हैं, तो आपका घुमाव आपकी पीठ में तुरंत बढ़ जाता है। कुछ क्षण यही बने रहे। सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। यहीं से सीधे आते हुए एक बार यही अभ्यास बाईं ओर करेंगे। बाएं हाथ को घुमाते हुए 2, 3, 4 अपने पीछे कुर्सी का भाग पकड़े। अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कुर्सी पकड़े और अपनी गर्दन को पूरा, अपनी पीठ को पूरी तरीके से अपने बाईं तरफ घुमा दें। कुछ क्षण बने रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास, श्वास पर कोई नियंत्रण नहीं। इस आसन को बस होल्ड करें, इसमें बने रहें। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। यहीं से सामने की ओर आ जाएंगे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास चेयर पर। जैसे कि मैंने एक और दिन आपको प्रैक्टिस करवाई थी, तो हम उसके रिविजन को एक बार उसका अभ्यास आज पुनः करेंगे। 2 राउंड सूर्य नमस्कार।
आप कुर्सी को सीधा रख सकते हैं। मैंने इस प्रकार इसलिए रखा है ताकि आप मुझे और बेहतर तरीके से देखकर समझ पाए। इस प्रकार अपनी कुर्सी पर आगे होकर बैठना है। सिर्फ आपका नितंब आपकी कुर्सी पर रहे। अपनी जंघा को और अपने पैरों को आगे रख लें। पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। पंजे सीधे। सबसे पहले अपनी हाथों को पूरा ऊपर से उठाते हुए साइड से लाते हुए नमस्कार आसन। यहीं से हाथों को सामने की ओर पूरा पीछे की ओर ले जाते हुए और अपनी कमर में झुकाव लाते हुए सामान्य को श्वास को सामान्य रखें। पूरा पीछे की ओर हस्तोत्तानासन। यहीं से कमर को खींचते हुए जितना आगे की ओर आप आ सकते हैं। अगर आप इतना आ पाते हैं ठीक है, अगर आप और आ पाते हैं आप और आए। अपने हाथों को अपने पैरों के बगल में रखने का अभ्यास करें। गर्दन में अगर तकलीफ है तो गर्दन को उठाकर रखें, अगर नहीं है तो गर्दन को झुका दें। पादहस्तासन का अभ्यास। श्वास की गति सामान्य रहेगी। यहीं से अपने हाथों को इंटरलॉक करें और अपने दाएं पैर को, राइट लेग को पकड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए इस प्रकार अपनी कुर्सी पर रखें कि आपके पंजे का बस पिछला हिस्सा इस प्रकार आपके कुर्सी पर आए। अपने पूरे जंघा को, दाहिनी जंघा को अपने शरीर से मिलाकर रखें और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। कुछ क्षण यहीं रहे। अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका दें, पूरा आगे की ओर, और धीरे से अपने पैरों को आगे की ओर लाएं। यहीं से पुनः एक बार हाथों को पीछे की ओर, हस्तोत्तानासन। पीठ को खींचते हुए वापस आगे की ओर, हाथों को साइड में, पादहस्तासन। जय सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस मेनली जिन लोगों को घुटने में तकलीफ है उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यहाँ से अपने बाएं पैर को पकड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं और जिस प्रकार हमने अपने दाएं पैर को कुर्सी पे रखा था उसी प्रकार बाएं को रखें। बाएं पैर को पूरा अपनी ओर खींच कर रखें और अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। गर्दन को आगे की ओर, धीरे से अपने पैरों को छोड़ते हुए हाथों को पुनः एक बार पीछे की ओर खींचते हुए आगे की ओर जमीन से लगाने का प्रयास, या तो पैरों के बगल में या हाथों को आगे रखें। जितना आप खींचेंगे उतना आपके पीठ में खिंचाव आएगा। यहाँ से हाथों को उठाते हुए नमस्कार आसन। ये है हमारा एक राउंड ऑफ सूर्य नमस्कार जो कि हम चेयर पे करते हैं। आपको खुद में रियलाइज होगा जब आप इस एक राउंड को भी करते हैं तो आपको शरीर में एक ऊर्जा का संचार, खून का संचार आपको खुद में फील होगा कि आपको पसीना आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्रैक्टिस आपके घुटनों पर और आपके शरीर पे बहुत ही अच्छा काम करती है। एक और राउंड करेंगे सभी लोग साथ में, फिर आज हम एंड में शवासन की प्रैक्टिस और थोड़ा लंबा मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैं आज आपको थोड़ा सा नाग योग का मेडिटेशन बताऊंगी। आखिरी सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ते हुए हाथों को पूरा ऊपर से लाते हुए नमस्कार आसन। साथ में ऊर्जा के साथ हाथ को आगे पूरा पीछे की ओर ले जाते हुए कमर को खिंचाव देते हुए हस्तोत्तानासन। श्वास सामान्य रखें। पीठ को खींचते हुए आगे की ओर आने का प्रयास करें। गर्दन में अगर तकलीफ है तो गर्दन ना लटकाएं। पादहस्तासन। यहीं से अपने दाएं पैर को पकड़ते हुए ऊपर की ओर लाएं, कुर्सी पर रखें। अपनी गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं।
गर्दन को आगे की ओर लेकर आए, दाहिने पैर को आराम पूर्वक छोड़ते हुए एक बार पुनः हाथों को पीछे की ओर, कमर में खिंचाव, छाती वाले प्रदेश में खिंचाव, पीठ को खींचते हुए पूरा आगे की ओर। यहीं से बाएं पैर को पकड़ लें, ऊपर की ओर लेकर आए, अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका दें, गर्दन को आगे की ओर लेकर आए, यहीं से अपने बाएं पैर को धीरे से छोड़ते हुए हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, ऊपरी कमर में खिंचाव दें, आने का प्रयास, यहीं से कमर को खींचते हुए पूरा आगे की ओर, हाथ को जमीन से लगाने का प्रयास, पेट को दबा के रखें, श्वास की गति सामान्य, यहीं से हाथों को उठाते हुए नमस्कार आसन, आंखों को बंद कर लें, अपनी श्वास की गति को देख जाएं, श्वास की गति को सामान्य होने दें, कुछ क्षण यहीं रुकें, धीरे से आंखों को खोलते हुए हाथों को घुटनों पर ले आए, श्वास भरते हुए अपनी कमर को अंदर की ओर ले जाते हुए गर्दन को पीछे करें, मर्जरीय आसन, श्वास भरते हुए कमर को अंदर लेकर जाएं और गर्दन को पूरा पीछे झुका दें, हाथ घुटने पर रहेंगे, मर्जरीय आसन का अभ्यास। और यहीं से पूरा अपनी नाभि को खींचते हुए कमर को घुमाते हुए गर्दन को अंदर करें, वितल आसन का अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए कमर को अंदर लेकर जाएं, गर्दन को पीछे, मर्जरीय आसन, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए कमर को घुमाते हुए गर्दन को अंदर लाएं, वितलासन, 3 और राउंड करेंगे, मर्जरीय आसन, कमर अंदर, गर्दन ऊपर, श्वास भरे, श्वास छोड़े, कमर को घुमाते हुए गर्दन को अंदर, एक बार फिर, एक आखिरी बार, पूरा पीछे की ओर और अंदर की ओर। ये थी चेयर पे की जाने वाली आज की हमारी प्रैक्टिसेस। खड़े होते हुए चेयर को साइड कर देंगे और एक बार पुनः अपने दरी, अपने मैट, अपने आसन पर आ जाएं और सभी लोग धीरे से शवासन की स्थिति में आते हुए अपनी पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाएं। अगर आपने अपने बाल में क्लचर, रबर बैंड, कोई भी ऐसी चीज लगाई है जिससे आपको अड़चन हो, उसे हटा दें। अगर आपने चश्मा लगाया है तो उसे भी हटा दें, क्योंकि आगे आने वाले 15 मिनट हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, कुछ चैंटिंग का अभ्यास करेंगे जिसमें आपको आपकी आंखें बंद रखनी है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जब इस अभ्यास को करें तो अपनी आंखों को पूरे वक्त बंद रखें। अगर आप बीच बीच में अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको अपने आगे आने वाले दिन में सिर में दर्द का अनुभव हो सकता है। अपने पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर कर लें, पंजों को बाहर की ओर खोलते हुए एकदम आरामदायक स्थिति में छोड़ दें। हाथों को, हथेलियों को जमीन की ओर, कंधों को एकदम ढीला छोड़ दें, पीठ को, कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। अपने शरीर को एक शव की भांति जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। यह अभ्यास जो सबसे आसान दिखता है
वह सबसे मुश्किल होता है करने में, क्योंकि अपने शरीर को इतना ढीला छोड़ देना कि उसमें कोई हलचल ना हो, उस अभ्यास को कर पाना थोड़ा मुश्किल है। शवासन के अभ्यास से आपके शरीर और आपके मन में शांति का प्रभाव बढ़ जाता है। सभी लोग यही कोशिश करेंगे कि बिल्कुल भी सोएंगे नहीं, क्योंकि आगे आने वाले 5-10 मिनट हम कुछ चैंटिंग का अभ्यास करेंगे इसी प्रकार लेटकर। अगर आपको अभ्यास करते दौरान ऐसा अनुभव हो कि आपके गले में कुछ फंस रहा है या आपको खांसी आ रही है, तो आप अभ्यास को बीच में रोकें और अपनी दाईं ओर से मुड़ते हुए धीरे से अपने मैट पर बैठ जाएंगे। आगे आने वाले अभ्यास में हम 4 प्रकार की चैंटिंग करेंगे। आकारा चैंटिंग, ऊकारा चैंटिंग, मकारा चैंटिंग और आखिर में ओम चैंटिंग। ओम में अधिकतर हमें ये लगता है कि 2 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, जो कि होता है ओ और एन, जबकि ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म, जिसकी हम अलग अलग जगह से चैंटिंग करते हैं। जब हम आकार की चैंटिंग करते हैं तो वह चैंटिंग हम अपने कंठ प्रदेश से करते हैं। ऊकार की चैंटिंग हम अपने तालू के ऊपरी वाले भाग से करते हैं और मकार की चैंटिंग हम अपने होठ के बीच से करते हैं। अकार के वक्त हमारा पूरा ध्यान हमारे शरीर के नीचे वाले भाग पे होता है, कमर से लेकर हमारे पैर तक। ऊकार के वक्त हमारा ध्यान हमारे कंधों से लेकर हमारे कमर तक होता है और मकार के वक्त हमारा ध्यान हमारे कंधों से लेकर हमारे सिर तक होता है। अकार हमारे ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, ओकार हमारे विष्णु को और मकार शिव, यानी कि जो हमारे त्रिदेव होते हैं। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम धीरे धीरे अपनी श्वास पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। गहरी और लंबी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। गहरी लंबी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। सबसे पहले आकार की चैंटिंग शुरू करते हुए हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही ले आए। अपने अंगूठे और अपनी पहली उंगली के टिप को मिला लें। लेट कर ही अभ्यास को करें तो ज्यादा लाभदायक है। आंखें बंद, पूरा ध्यान आपके कमर से लेकर आपके पैर तक, पैर से लेकर कमर तक अपने ध्यान को दोहरा जाए। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास के साथ आ 5 बार और लंबी गहरी श्वास अंदर आ स्वयं अभ्यास करें, करते जाएं। श्वास अंदर लें, आ का उच्चारण करें, आ का जाप करें। ध्यान को अपने पैरों पर ही रखें, हाथ को ज्ञान मुद्रा में। अगर आपको आपके पैरों में कोई स्पंदन, कोई हलचल महसूस हो, इसके साथ स्वयं को जोड़ दें। काफी बार ऐसा होता है जब हम कोई उच्चारण या कोई ध्वनि बाहर की ओर निकालते हैं तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा हमें अपने शरीर के अंदर अलग अलग भाग पर महसूस होती है। उससे खुद को जोड़ कर रखें। आ आखिरी बार लंबी गहरी श्वास अंदर, ध्यान पैरों पर। आ
धीरे धीरे आकार की ध्वनि को विराम दें। कुछ क्षण यही बने रहें, इसी स्थिति में रहें। अपने ध्यान को एक बार पुनः अपने कमर से लेकर अपने पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से लेकर कमर तक पूरा दोहरा जाए और देख जाए कि क्या आपको कुछ अंतर महसूस हो रहा है। अगर हो रहा है तो उससे खुद को जोड़ दें। अपने पूरे पैर को, अपने शरीर के निचले भाग को रिलैक्स होते हुए, आरामदायक स्थिति में आते हुए, ढीला होते हुए महसूस करें। आगे बढ़ते हुए हम ओंकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओंकार की ध्वनि के लिए अपने पूरे ध्यान को अपनी कंधों से लेकर अपने कमर तक, कमर से लेकर कंधों तक दोहरा जाएं। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ, अपने बाएं हाथ पर दोहरा जाएं। पूरे ध्यान को अपने शरीर के बीच वाले हिस्से पर ही रखें। ऊ के उच्चारण के लिए, ऊ की ध्वनि के लिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि हम अपने तालू के ऊपर वाले भाग से ही ऊ की ध्वनि निकालने की कोशिश करें। आंखें बंद ही रखें, ध्यान शरीर के बीच वाले हिस्से पर। गहरी लंबी श्वास अंदर। ओ। इस प्रकार ऊ की ध्वनि का उच्चारण करें 5 राउंड। ध्यान आपके शरीर के बीच वाले हिस्से पर। आंखें बंद रखें। अपनी चेतना को जागृत रखें, चेतना को शरीर के आंतरिक ओर रखें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, ऊ का उच्चारण करते रहें। ऊ। अपने शरीर में होने वाली हलचल, स्पंदन से स्वयं को जोड़ दें। तालू के ऊपर वाले भाग पर जो स्पंदन आपको महसूस हो रही है, जो ऊर्जा आपको महसूस हो रही है, उससे खुद को जोड़कर ही रखें। उकार की ध्वनि का उच्चारण आखिरी का 2 राउंड। गहरी लंबी श्वास अंदर। ओ। एक आखिरी बार उकार की ध्वनि का उच्चारण करते हुए अभ्यास को विराम दें। अपने ध्यान को पुनः एक बार कंधों से लेकर कमर तक, कमर से लेकर कंधों तक दोहरा जाए। देख जाए कि ध्वनि उच्चारण के बाद क्या आपको कोई अंतर महसूस होता है। अगर होता है तो स्वयं को उससे जोड़कर रखें। अभ्यास के आगे बढ़ते हुए हम अपने ध्यान को अपने सिर से लेकर कंधों तक, कंधों से लेकर सिर तक दोहराने का प्रयास करेंगे। अपने पूरे ध्यान को शरीर के ऊपर वाले भाग पर रखें और अपने हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए मकार की ध्वनि का उच्चारण शुरू करें। गहरी लंबी श्वास अंदर। मकार की ध्वनि के उच्चारण के वक्त ध्यान दें कि किस प्रकार आपको आपके होंठ के बीच एक स्पंदन, एक हलचल महसूस होती है। मकार की ध्वनि का उच्चारण 4 राउंड और गहरी लंबी श्वास अंदर।
धीरे धीरे मकार की ध्वनि को विराम दें। मकार के उच्चारण को धीरे धीरे अंतिम स्थिति में लेकर आए। अपने सिर से लेकर अपने कंधे तक, कंधे से सिर तक, अपने सारे शरीर को एकदम रिलैक्स, आरामदायक स्थिति में आते हुए महसूस करें। एक बार पुनः अपने शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, और देख जाएं कि किस प्रकार आकार, उकार और मकार की ध्वनि के उच्चारण के पश्चात आपके शरीर में एक शीतलता और साथ ही साथ एक ऊर्जा का संचार बढ़ गया है। एक आखिरी बार ओम के उच्चारण के लिए अपने ध्यान को, अपनी आंतरिक चेतना को अपने आईब्रोज के बीच में लेकर आए, अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। आईब्रोज के बीच का स्थान, आज्ञा चक्र, अपनी पूरी चेतना, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर रखते हुए गहरी लंबी श्वास अंदर भरते हुए ओम। इस प्रकार 4 बार ओम का उच्चारण और करें। साथ में गहरी लंबी श्वास अंदर, ध्यान आज्ञा चक्र पे, ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण करते जाएं। आज्ञा चक्र पर उस ऊर्जा के संचार को महसूस करते जाएं। ओम। एक आखिरी बार गहरी लंबी श्वास अंदर लेते हुए ओम का उच्चारण, लंबा व गहरा उच्चारण। ओम। उच्चारण को, ध्वनि को विराम देते हुए कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं को स्वयं से जोड़कर रखें। अपने शरीर के अंदर आपको जो कुछ भी अंतर पिछले 1 घंटे के पश्चात महसूस हो रहा है, उसको देख जाने का प्रयास करें। अपनी चेतना को आंतरिक ओर ही रखना है। धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। आंखें बंद रखते हुए, जब तक आंखें खोलने को ना कहा जाए आंखें ना खोलें। आंखें बंद रखते हुए अपने दाहिनी ओर करवट लें। दाहिने हाथ को सिर के नीचे रखें। बाएं हाथ को अपने शरीर के सामने रखते हुए कुछ क्षण यहीं रुके। एक गहरी लंबी श्वास अंदर लें, धीरे धीरे बाहर। धीरे से उठकर अपने स्थान पर किसी भी स्थिति में बैठ जाएं और आंखों को बंद रखें। अचानक से ना खोलें। पिछले 15 मिनट आपने ध्यान का अभ्यास किया है। आरामदायक स्थिति में आते हुए आंखों को बंद ही रखते हुए धीरे से अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। गहरी लंबी श्वास अंदर। ओम। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। अपने ईष्ट देव अपने भगवान को नमन करें। अपने जीवन में आप जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं उन चीजों के लिए धन्यवाद करें। आपको अपने पूरे दिन में जो भी चीजें करके सच में खुशी का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है, उन चीजों के बारे में एक बार सोच जाने का प्रयास करें। कोई छोटी चीज, बड़ी चीज जो आपको आनंद देती, उसको एक बार मन में सोच जाएं। स्वयं को धन्यवाद बोलें कि आपने अपने लिए समय निकाला और आप आज प्रैक्टिस में आए, अभ्यास किया। हथेलियों में घर्षण, सूक्ष्म और ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखें और पलकों को झपकाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान में आंखों को खोल दें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम सभी यहीं पे खत्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।